कौमी असम्बली में हंगामा राय पर स्पीकर का सख्त एक्शन। 7 अरकान असम्बली के ऐवान में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। अली नवाज ऐवान, अब्दुल मजीद खान, फहीम खान, शेख रहेल असगर, अली गौहर खान, चौधरी हामिद हमीद और आगा रफीउल्लाह शामिल। असद कैसर कहते हैं अरकान ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकरीर के दौरान खलल पैदा किया, रवैया इंतहाई नामुनासिब था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कौमी असम्बली में गुज़िश्ता रोज़ पेश आए वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। पार्लियामेंट हाउस में ऑपोजिशन की बड़ी बैठक, बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात। लीगी सदर बोले कि कल असम्बली में होने वाले वाक़े की मजम्मत करते हैं। ऑपोजिशन ने एक मुश्तरका प्लान बना लिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का ऑपोजिशन लीडर से यकजहती का इजहार। सुना यह है कि स्पीकर की तलबी ये हुई है कि जब हमारे वुज़रा हुल्लड़बाजी कर रहे थे तो तुमने असेंबली का इजलास एडजर्न क्यों किया। वो इस बात की सफाई देने गए हैं वहाँ पे। कल का जो ऑपरेशन हुआ है उसकी बराह रास्त निगरानी वजीर आजम ने की है। वजीर आजम नाराज हैं। शहबाज शरीफ को तकरीर करने क्यों दी गई, इसीलिए स्पीकर को वजाहत के लिए तलब कर लिया। एहसन इकबाल कहते हैं एक शख्स ने पूरे मुल्क के निज़ाम और इदारों को यरगमाल बना रखा है। शाहिद खान अब्बासी बोले स्पीकर ने पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल होते देखा, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। मलिका बुखारी को अपने ही वुज़रा ने किताब मारकर जख्मी किया। ये वो लोग हैं जो इलेक्शन चोरी करके लाए गए हैं। खवातीन आपसे महफूज नहीं है। किसी को आप वर्बल डायरिया कहते हैं, किसी को आप जो है ट्रैक्टर ट्रॉली कहते हैं, किसी को आप कहते हैं कि ये कहां से उठ के आ गई हैं, किसी को आप कहते हैं कि जलसे में भी ना आ जाए क्योंकि ये खवातीन पीटीआई की वहां पे क्या कर रही हैं, और आप अपनी बेटी को जो है वो लीडर मानते हैं। बहुत हो गया, 3 साल हमने इनकी बातें सुनी, अब तो आपने मारना भी शुरू कर दिया, खवातीन को भी मारना शुरू कर दिया। मतलब आप इतने गिर गए। कल जो हुआ आलिमान के लिए एक सयाह दिन था। ऑपोजिशन के रवैये से खवातीन अरकान असम्बली गैर महफूज हैं। बेवाओं यतीमों की जमीनों पर कब्जा करने वालों को पार्लियामेंट में छोड़ दिया गया। जरताज गुल की कड़ी तनकीद, कहा हमारी तरबियत ऐसी नहीं, हम दलील से बात करते हैं। मलिका बुखारी बोली आप गालियां देंगे, सीटियां बजाएंगे, किताबें फेंकेंगे तो रिएक्शन आएगा। दुनिया क्या सोचती होगी कि पाकिस्तान में अरकान पार्लियामेंट भी महफूज नहीं। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कल नून लीग और ऑपोजिशन ने गुंडागर्दी का आगाज किया। हुकूमती बेंचेस से भी नाजेबा अल्फाज अदा हुए जो नहीं होने चाहिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कराची के शारा फैसल पर कायम नस्ला टावर को फौरी गिराने का हुक्म दे दिया। क्लिफ्टन में एसटी प्लॉट्स पर कायम 2 निजी अस्पताल को भी शो कॉज नोटिस जारी। केडीए से कौम के नाम से मंसूब तमाम प्लॉट्स की तफसीलात तलब। डीजी केडीए ने बताया कौम 3 वजीर आला ने अलॉट किया। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले वजीर आला को किसने इख्तियार दिया कि जिसे चाहे जमीन अलॉट करते रहें। रफाही प्लॉट्स का कमर्शियल इस्तेमाल कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को सिंध में तमाम रिकॉर्ड 3 माह में कंप्यूटराइज्ड करने का हुक्म। सरकारी अराजी वागुजार करवा के पार्क्स में तब्दील करने की हिदायत। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए। गुलशन इकबाल गेलानी रेलवे स्टेशन की जमीन भी वागुजार कराई जाए। सिंध में क्या हो रहा है क्या हमें मालूम नहीं। यहाँ मुख्तियार कार वजीर बने हुए हैं। कराची के खिलाफ बड़ी साजिश हुई। सुपर स्टोर्स और दीगर इमारतें बनाकर तबाही मचा दी गई। सब कुछ टूटेगा, एक एक जिम्मेदार को पकड़ेंगे। मॉनसून से कबल ही कराची में नाले उबल पड़े। कलंदरिया चौक से अंडा मोड़ जाने वाली सड़क नदी का मंजर पेश करने लगी। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। 2 करोड़ डोजेज वैक्सीन की लग चुकी हैं और इस वक्त भी तकरीबन 20 लाख वैक्सीन डोजेज मुल्क भर में मौजूद हैं। कुछ सेंटर्स में कुछ जगहों पे कमी वाक़ई हो सकती है और यकीनन हुई है। लाहौर के सेंटर्स में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक खत्म, शहरियों का एहतजाज। कराची में भी वैक्सीनेशन की किल्लत, सिर्फ 2 डोज दूसरी डोज लगाई जा रही है। मामूनी खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं मुल्क में 2 करोड़ अफराद की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। दुनिया भर में वैक्सीन की कमी का सामना है।
वजीर आला सिंध का कहना है, हमें कोरोना वैक्सीन खरीदने नहीं दी जा रही। वबा से निजात के लिए हर शख्स को वैक्सीनेट करना होगा। मुल्क में कोरोना केसेस में मुसलसल कमी। आज भी केस मस्बताने की शरह 2.5% से कम रही। 24 घंटों के दौरान 1038 केस रिपोर्ट और 46 मरीजों का इंतकाल हुआ। कराची समेत सिंध भर में 9वीं जमात के इम्तिहानात जुलाई फर्स्ट ईयर के अगस्त में लेने का फैसला। प्रैक्टिकल अपने अपने स्कूल्स और कॉलेजेस में ही होंगे। इख्तियारी मज़ामीन में फेल तलबा को पासिंग मार्क्स दिए जाएंगे। कमीशन ने NA 249 बल्दिया में दोबारा इंतखाब की दरख्वास्तें नाकाबिले समात करार दे दी। PTI और PSP की री इलेक्शन की दरख्वास्तें मुस्तरद। इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू करने की हिदायत। ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदुखेल कामयाब हुए थे। जामिया पंजाब ने तहरीक इंसाफ के MPA बिलाल असगर वड़ाइच की ग्रेजुएशन की डिग्री बोगस करार दे दी। रिपोर्ट में लिखा, फैसलाबाद इंटरमीडिएट बोर्ड के मुताबिक बिलाल असगर वड़ाइच को इंटरमीडिएट का रिजल्ट कार्ड ही जारी नहीं किया गया। जाली डिग्री की बिना पर ग्रेजुएशन के इम्तिहान देना खिलाफे ज़ाब्ता है। रवां साल शरह नमू 4% होने का इम्कान है। आइंदा 20 साल पायदार ग्रोथ की जरूरत है। टैक्स बिल लिहाज GDP 11% है। हर साल 1% बढ़ाएंगे। वजीर खजाना शौकत तरीन की सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, इस बार IMF फ्रेंडली नहीं थी। पॉलिसी रेट बढ़ाने की शर्त रखी। खुद तशखीसी स्कीम लाई जा रही है। FBR को पूछने का इख्तियार नहीं होगा। इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर को गिरफ्तारी का इख्तियार नहीं देंगे। इस शिक को निकाला जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने औकाफ के जेर इंतजाम दरबारों पर वॉशरूम और जूतों पर पैसे वसूल करने से रोक दिया। 15 दिन में अमल दरामद रिपोर्ट तलब। रिमार्क्स दिए, अगर औकाफ से दरबार मैनेज नहीं हो रहे तो इन्हें डी नोटिफाई कर दे। जूते रखने और वॉशरूम पर बंदा बिठा देते हैं। नमाजियों से भी पैसे लेते हैं। ये महकमा औकाफ की नालायकी है। लोगों ने पुलिस को भी बताया, पुलिस भी कुछ नहीं कर दी। फिर पैसा खाने वाली है पुलिस। टीजे हीरो, टीजे मोगम, पागल इन लोगों ने हमारी फिजिकल खराब करके रखी। उन पे कातिलाना हमले करते हैं और आज वो अपने हमले में कामयाब हो गए हैं। लाहौर की मॉडल टाउन कचहरी के बाहर नामालूम शख्स ने फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया। मकतूल पेशी के लिए अदालत आया था। पुलिस के मुताबिक मकतूल को 4 गोलियां मारी गईं। मुलजिम फरार हो गया। PSL 6 का एक और बड़ा मुकाबला अबुधाबी में आज मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान अहम मैच खेला जाएगा। दोनों टीमें रात 9 बजे मद्दे मुकाबला आएंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं अवाई न्यूज के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।